किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। मतलब बालियां पूर्णतः बाहर आ चुकी है और बालियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे है। अब इस समय हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा फिजूल का खर्च करने लगे हैं। मतलब मैंने काफ़ी किसान भाइयों को देखा, तरह तरह के टॉनिक का छिड़काव कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? ताकि बाली का साइज बढ़ सके, दाने का साइज बढ़ सके, दाने में चमक आ जाए। क्योंकि ये सब होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो भी कुछ हमने पहले डाला है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, तो ये सब पहले वाली स्टेज में दिया जाता है। यदि आप अगर मिल्किंग स्टेज पे ये सब कुछ दे रहे हो तो ये क्या होगा? फिजूल का खर्च। मिल्किंग स्टेज पे क्या देना है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और 101% गारंटी है, दाने का साइज भी बढ़ेगा और दाने में चमक भी बढ़ेगी। और इसका खर्च सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 रुपये पर एकड़ आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपको फिजूल खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक वास्तविक रिजल्ट आप लेना चाहते हो वो भी कम खर्च में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, एंड तक आपको एक एक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ये फंडा क्या है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। अब ये बाली का साइज, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये HI8759 है। और इसके साइड में, मतलब जो हमने HI8759 लगाई है उसके साइड में हमने DBW303 भी लगाई है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? इसकी बाली का साइज कम रहता है लेकिन इसमें फुटाव ज़्यादा होता है। और वहीं पे अगर कंपेयर की जाए DBW303 की या उसकी जगह पे श्रीराम 303 की, तो इन दोनों वेराइटियों में बालियों का साइज बड़ा रहता है, लंबा रहता है, और इसमें थोड़ा फुटाव कम होता है कंपेयर HI8759 के। तो काफ़ी किसान भाई यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि भाई साइड वाले ने श्रीराम 303 लगाई है, हमने पूसा तेजस लगाई है, तो उसकी बाली का साइज बड़ा है, हमारी फसल में बालियों का साइज छोटा है। तो ये डिपेंड करता है वेराइटी पे। कुछ वेराइटियों में फुटाव ज़्यादा होता है, कुछ वेराइटियों में बालियों का साइज़ ज़्यादा होता है, कुछ वेराइटियों में दाने का साइज़ बड़ा होता है, कुछ वेराइटियों में चमक ज़्यादा होती है। जितनी भी चपाती वर्गीय जितनी भी वेराइटी आती है उनके दानों में बहुत ज़्यादा चमक होती है। इसके अलावा जितनी भी दलिया वर्ग में जितनी भी वेराइटी आती है उनमें चमक कम होती है, इसलिए उनका रेट थोड़ा कम देखा जाता है। तो ये वेराइटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपकी फसल यदि मिल्किंग स्टेज पे है या मिल्किंग स्टेज पे पहुंचने वाली है तो उस समय आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। NPK 0050, देखिए NPK 0050 अभी मिल्किंग स्टेज पे हमको देना है। मतलब NPK 0050 को आप मिल्किंग स्टेज से पहले भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। इनका अलग अलग शेड्यूल रहता है। 05234 का अलग शेड्यूल रहता है, मतलब उसको अलग अवस्था पे दिया जाता है। 0050 को अलग अवस्था पे दिया जाता है। क्योंकि जब फास्फोरस की ज़रूरत होती है तब हम NPK 05234 दे रहे हैं, और जब फसल में पोटास की ज़रूरत होती है तब हम 0050 दे रहे हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, ये सब हम पहले दे चुके हैं। अब इसमें अब इनकी ज़रूरत पौधे को बिल्कुल भी नहीं है। अब ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ पोटास की। तो उसके लिए हमको 0050 का छिड़काव करना है। यदि आपकी फसल अभी मिल्किंग स्टेज पे नहीं पहुंची है तो उस समय आप मैग्नीज और मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, इनका छिड़काव कर सकते हो। इनका क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। मतलब 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है, 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसके अलावा यूरिया लेना है 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम गुड़ लेना है, चूने का पानी लेना है, उसका आप छिड़काव कर सकते हो। लेकिन मिल्किंग स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ आपको 0050 का ही छिड़काव करना है। इसके साथ ही दोस्तों, गेहूं की फसल में रस्ट भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आपने अभी तक फंगीसाइड का छिड़काव नहीं किया है तो एक फंगीसाइड का छिड़काव जरूर कर दें, ताकि हमारी फसल में रस्ट की वजह से कोई भी नुकसान ना हो। बस इतना कुछ करना है। इसके अलावा आपको अपनी गेहूं की फसल में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ फिजूल का खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।